कंडेंसेशन वाला पार्ट पढ़ा था, बट कल जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था वो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोगों को जो पार्ट आपका स्टडी करना है वो ऑब्वियस है। नेक्स्ट में आगे मूव करेंगे कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी में। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, तो देखते हैं कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की पहले थ्योरी कंटेंट क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक बार कल की चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज करते हैं और फिर अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। कंडेंसेशन वाला पार्ट तो कोई भी कर लेगा, पहले एल्डोल तक पहुंचना वो ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिक्स सबसे आखिरी में डिस्कस होंगी, पहले मैकेनिज्म्स वगैरह के साथ थोड़े एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर क्वेश्चन आपको ट्रिक के वाया नहीं बनता है, कई कई चीज़ें आपको मैकेनिज्म के अगर आप थ्रू जाएँ तो वो ज़्यादा ईजी पड़ती है। तो सबसे पहले क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा कब, हम किस एल्डोल को क्रॉस कहेंगे, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्रॉस सिंपल भाषा में। तो क्रॉस ये जो वर्ड होता है, इस वर्ड का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। तुमने इससे पहले भी ये वर्ड सुना है, लेट्स लाइक डॉग्स की जो ब्रीड होती है उसमें हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीड है। इट मीन्स कि जब उन दो डॉग की मीटिंग करवाई गई होगी तो वो दोनों सेम स्पीशी मतलब सेम ब्रीड को बिलोंग नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेट्स से एक जर्मन शेपर्ड होगा और एक लैब्राडोर होगा, इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन मान लेते हैं उन्होंने सेट किया है। तो क्रॉस का मतलब होता है टू डिफरेंट स्पीशीज़। जब आप किसी भी दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवा रहे हो तो इट मीन्स वी आर डूइंग क्रॉस, टू डिफरेंट स्पीशीज़ आर यूज्ड। अच्छा, तो अभी टू डिफरेंट स्पीशीज़ में हम सबस्ट्रेट में क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ये हम लोगों को पहले देखना है। तो सबस्ट्रेट में आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, आपकी मर्ज़ी। आप एक अल्डिहाइड ले लो और एक दूसरा अल्डिहाइड ले लो। ठीक है, दोनों अल्डिहाइड डिफरेंट है आज, कल दोनों अल्डिहाइड सेम थे। क्योंकि कल दोनों अल्डिहाइड सेम थे इसीलिए वो क्या कहलाता था, सिंपल। आज दोनों अल्डिहाइड डिफरेंट है तो वो वाली चीज़ क्या कहलाएगी, आप लोगों का क्रॉस में आएगा। ठीक है, और उसमें क्रॉस में भी कब उस चीज़ को क्रॉस कहेंगे वो भी हम देखते हैं। सेकेंड केस आप ये ले सकते हो कि आपने एक कीटोन लिया और आपने एक और दूसरा कीटोन ले लिया, उन दोनों कीटोन के कॉम्बिनेशन को आपने क्या कहा, अगेन कि ये भी मेरा सबस्ट्रेट हो सकता है। या फिर आप ऐसा भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो कि आपके पास एक अल्डिहाइड है और आपके पास एक दूसरी स्पीशीज़ क्या है, कीटोन है। ये भी कॉम्बिनेशन सेट किया जा सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज़ कि इन लोगों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, शुड कंटेन अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, कल इस पर ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, तो अभी इस पर हम लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन, किसी का डाउट क्रिएट हो सकता है कि इन दोनों स्पीशीज़ में से अगर किसी एक स्पीशीज़ के पास अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो उस केस में क्या। तो ठीक है, अगर इनमें से मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन लैक है तो आप क्या करोगे, तो वो रिएक्शन फिर क्लेजन स्मिथ रिएक्शन कहलाती है। वो हम देखेंगे अपना एल्डोल के बाद, वही हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो अभी लेकिन फ़िलहाल अगर आप एल्डोल की बात कर रहे हो तो एल्डोल में आपके पास जो आप दो सबस्ट्रेट लोगे, एक सबस्ट्रेट तो होगा नहीं, ठीक है, क्रॉस है क्योंकि, तो दो आप जो सबस्ट्रेट लोगे उन दोनों सबस्ट्रेट के पास क्या होना ज़रूरी है, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना बहुत ही आवश्यक है दोनों के पास। ठीक है, बोथ सबस्ट्रेट शुड कंटेन, यहाँ पे लिख देते हैं कि बोथ सबस्ट्रेट शुड कंटेन। कई बार मेंस में छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी क्रिएट किया जा सकता है कि आपको एक बेंजल्डिहाइड दे दिया है और एक आपको एसीटोन दे दिया है। तो बेंजल्डिहाइड में तो तुम जानते हो कि कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो लेकिन हम लोगों वो सब थोड़ी ना सोचेंगे, हम तो देखेंगे ओ अल्डिहाइड, ओ एसीटोन, टिक मार दिया, लो ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं करना। एल्डोल मतलब आई डू एग्री कि वहाँ पे अल्डिहाइड होना, कीटोन होना, लेकिन साथ ही साथ में आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए कि दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के बारे में बातचीत हो गई। रिएजेंट के बारे में कोई अलग से मेरे को प्रवचन तुम लोगों को नहीं देने हैं, कल वाले जो थे वही वाले प्रवचन है आप लोगों के लिए कि आपके पास क्या होना चाहिए, डाइल्यूट, आई थिंक डाइल्यूट, हाँ डाइल्यूट आपके पास अल्कली होने चाहिए। ठीक है, NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस 2, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से। या फिर आप एसिड कैटालाइज भी ले सकते हो, बट मैक्सिमम रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं वो बेस कैटालाइज ही पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये सबस्ट्रेट हो गया, रिएजेंट हो गया, और कुछ बचता है यहाँ पर नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, अब डायरेक्ट हमको मैकेनिज्म लिखना सीखना है।
तो ध्यान से अभी प्रवचन सुनना। प्रवचन क्या है? आप लोगों ने वर्ड्स रिएक्शन पढ़ी है, अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर ऑब्वियसली हम कवर करके आए हैं। अगर नहीं याद है तो आज रिवाइज कर लेना वर्ड्स रिएक्शन को। अभी वर्ड्स रिएक्शन में एक थी आप लोगों का सिंपल, और एक था कपलिंग का, कपलिंग था, क्रॉस कपलिंग, ऐसी कुछ था वर्ड्स रिएक्शन में। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक स्पीशीज़ ए है और आपके पास एक स्पीशीज़ बी है। आपने इसको कंटेनर में रखा है। अब कंटेनर में उस स्पीशीज़ ए का अकेला एक ही पार्टिकल होगा ऐसा तो होगा नहीं, या स्पीशीज़ बी का सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ए के पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारे वहाँ पे बी के भी पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे। जब इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जब इनके बीच में हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो सकता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ किस प्रकार से हैं? हो सकता है कि आपका ए वाला पार्टिकल ए वाले पार्टिकल के साथ ही रिएक्ट कर जाए, क्योंकि कंटेनर के अंदर में आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा। आपका काम था दोनों को मिक्स करना, जो कि आपने किया और आपकी ड्यूटी ख़त्म। हो सकता है कि जो बी वाला है वो बी वाले के साथ ही रिएक्ट कर जाए, ये भी हो सकता है। तो जब इस तरीके का कोई काम हो कि सेम स्पीशीज़ अपने ही जैसे एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। बराबर, उसे कौन सा कहते हैं हम लोग? सेल्फ प्रोडक्ट। लेकिन मान लेते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोगों का ए किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बी वाले के साथ। तो फिर वो वाला जो प्रोडक्ट वहाँ से फॉर्म होगा उनकी रिएक्शन की वजह से, दैट विल बी नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर अभी फ़िलहाल के लिए अगर क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे, तो क्रॉस एल्डोल में आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो लिखना ही है, लेकिन आपको सेल प्रोडक्ट लिखना भी आना चाहिए। सेल प्रोडक्ट हमने कैसे लिखना सीखा है? कल की क्लास में लिखना सीखा है। तो जब सेल प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को आप ऐड करते हो तो टोटल मिला के जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो कल को अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एक अल्डिहाइड और कीटोन का, या कीटोन कीटोन का, या अल्डिहाइड का कोई कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो ये बात याद रखना कि अब समझ में तो आ गया है कि दोनों अल्डिहाइड डिफरेंट है, समझ में तो आ गया है कि दोनों कीटोन डिफरेंट है, समझ में आ गया है कि दोनों एक अल्डिहाइड एक कीटोन है। तो इसका मतलब ये कल के जैसा एक सिंपल सवाल नहीं है। तो अगर ये सिंपल सवाल नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो होंगे वो मोर देन वन होंगे। कल की क्लास की आई थिंक एंडिंग में मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली कहा था कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी क्वांटिटी वन ही रहेगी, ठीक है। लेकिन आज का जो सवाल है उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी वेरी करेगी। अगर क्वेश्चन को रीड करोगे वहाँ पे पूछा जाता है स्पेसिफिकली कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट कितने बने हैं बताओ, या फिर सेल प्रोडक्ट कितने बने हैं बताओ, तो आपको बताना है सेल्फ इतने हैं, क्रॉस इतने हैं। लेकिन अगर ये मेंशन किया गया कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, तो फिर तुम्हें क्रॉस और सेल्फ का एडिशन करके टोटल प्रोडक्ट्स के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, अगर रिएक्शन A+A होती, ठीक है, और कुछ होता ही नहीं कंटेनर में, सिर्फ ए के ही पार्टिकल्स होते हैं या सिर्फ ए के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सिर्फ केवल एक प्रोडक्ट बनता। लेकिन A B अगर मिक्स कर दिए गए हैं तो वहाँ सेल भी बन सकता है, क्रॉस भी बन सकता है, याद रखोगे। चलो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं इस प्रवचन से, क्योंकि कुछ समझ तो आया नहीं होगा अभी तक। अभी जब क्वेश्चन करोगे तब धीरे धीरे बात भेजे में घुसेगी। अभी आगे बढ़ने से पहले अगेन एक बहुत ही ज़रूरी सूचना, हम लोग जब भी एल्डोल करते हैं तो एल्डोल करते वक्त हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि एक आपका हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन के जैसे बिहेव करता है और एक आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसे बिहेव करता है। तो अगर मान लेते हैं मैंने आपको कंपैरिजन दिया, एक आपको अल्डिहाइड दिया है और आपको मैंने मान लेते हैं कीटोन दिया है, तो अल्डिहाइड और कीटोन में आप किसको एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करवाओगे और किसको एज अ कीटोन बिहेव करवाओगे? तो अल्डिहाइड और कीटोन के कॉम्बिनेशन में जो कीटोन है वो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन एटम का क्या रहेगा? डोनर रहेगा। यानी कि अगर आपके पास एक कीटोन है और अगर आपके पास एक अल्डिहाइड है तो उसमें हमेशा कीटोन अपना एसिडिक हाइड्रोजन देगा, ना कि अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड कैसा रहेगा? उसका जो मॉलिक्यूल है वो किसके जैसे एक्ट करेगा? एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसका रीज़न भी समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि
कंसिडर करो कि आपके पास कोई एक अल्डिहाइड है CH3, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया ये H, और मान लेते हैं हमारे पास एक कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को इधर से CH3 ग्रुप के बारे में तो तुम जानते ही हो, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मिलकर उस पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। यानी उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, वो पॉजिटिव चार्ज को वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली डिसअपियर होगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही CH3 है, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से ही उस बेचारे कार्बन को क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मिल रही है। तो कंपैरेटिवली जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन में दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते हैं, अल्डिहाइड में सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते हैं, वो दोनों तरफ रहे, लेकिन कीटोन्स में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कंपैरेटिवली कैसी रहती है एज कंपेयर टू कीटोन, वो क्या होती है, लेस होती है। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की सप्लाई लेस होती है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज का उस कार्बन का कीटोन रिमूव कर पा रहा है, उतने पॉजिटिव चार्ज में जो डिक्रीज लाना चाहिए वो बेचारा आपका अल्डिहाइड नहीं ला पाता। डिक्रीज जो होती है वो कंपैरेटिवली उसके क्या होती है, लो होती है। तो सोचो, इसका पॉजिटिव चार्ज कीटोन का गायब हो गया, ये जो आप लोगों का कीटोन है, इस कीटोन का पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, ठीक है, यानी कि कम हो गया, पूरा गायब तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे उसका भी पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। बट कंपैरेटिवली अल्डिहाइड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है। तो क्योंकि अल्डिहाइड का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, सो देयरफॉर आप लोगों का अल्डिहाइड क्या होगा, आपका मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो इसीलिए जब भी एक कॉम्बिनेशन में अल्डिहाइड दिखे, एक कॉम्बिनेशन में कीटोन दिखे, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर अल्फा हाइड्रोजन का डोनर कौन रहता है, आपका कीटोन रहता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सीखते हैं। अभी मान लेते हैं मेरे पास दोनों कीटोन्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास दोनों कीटोन है। अब कीटोन में कैसे काम करना है उसको समझते हैं पहले। जैसे ऊपर नोट में हमने क्या दिया था, पॉइंट नंबर A, तो इसको पॉइंट नंबर B कर लेते हैं। मान लो कि दोनों के दोनों ही मेरे पास मान लेते हैं कीटोन है। अब कीटोन है, क्या कीटोन और कीटोन के कॉम्बिनेशन में क्या तुम ऐसा बोल दोगे कि नहीं दोनों को ही आप अल्फा हाइड्रोजन का क्या कर दो, डोनर बना दो, उनमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। तो हमें वहाँ पे अपनी बुद्धि चलानी होगी। हम ये देखेंगे कि बिटवीन टू कीटोन्स, कि आपके पास जो ये दो कीटोन्स हैं उनमें से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। बिटवीन टू कीटोन्स चेक विच वन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा विच वन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ठीक है, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, वो आप लोगों का क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करेगा। और जो दूसरा वाला रहेगा कंपैरेटिवली उसका एंड अदर वन, वो क्या होगा, आप लोगों का डोनर बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, आपका डोनर बनेगा, किसका, अल्फा हाइड्रोजन का। चलो चेक करते हैं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। आपको दो कीटोन्स दिए गए हैं, एक हमने उठा लिया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग ले लेते हैं पेंटेन 3 ऑन। तो पेंटेन 3 ऑन कैसा दिखेगा, आपके पास CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और उसके बाद नहीं, यहाँ पे 3 ऑन ले रहे हैं ना, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 और ये CH3, ये मेरा पेंटेन 3 ऑन आ गया, इसके बीच का हाइड्रोजन गायब, ठीक है, ये हमारे पास बन गया पेंटेन 3 ऑन। अब दोनों ही कीटोन है, एक अल्डिहाइड और एक कीटोन वाला, तो यहाँ पे केस ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही शांति से प्रोडक्ट लिखना है। तो पहले तो ये अपने दिमाग से कतई हटा दो कि मुझे क्रॉस का प्रोडक्ट लिखना है। बहुत ही पेशेंटली पहले हम लोग सेल्फ वाले प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कौन सा प्रोडक्ट लिखेंगे, सेल्फ वाला प्रोडक्ट। सेल्फ वाला प्रोडक्ट हम लिखते कैसे हैं, कल सीखा है। सोचो कि आपके पास पेंटेन 3 ऑन है ही नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एसीटोन है। एक मिनट,
अच्छा, एक मिनट, चलो। तो अभी यहाँ पे जब आप सेल्फ का प्रोडक्ट लिखोगे तो सेल्फ का प्रोडक्ट लिखते वक्त ये सोचो कि आपके पास सिर्फ एसीटोन है और कितने एसीटोन चाहिए। आप चाहे सेल्फ का प्रोडक्ट लिखो कि क्रॉस का प्रोडक्ट लिखो, सबस्ट्रेट आपको 2 होना। तो क्योंकि फिलहाल हम सेल्फ का प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि एसीटोन एक ही होगा। आपके पास एसीटोन की क्वांटिटी भी कितनी होगी, 2। ये 2 एसीटोन मैंने ऐसे आजू बाजू लिख दिए, प्लस मैं डायरेक्ट ट्रिक यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट लिखने के लिए। मैकेनिज्म कल ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो अभी वापस से मैकेनिज्म रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो आपका दूसरा वाला है इसको CH2, उसका एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, क्योंकि अच्छा एक मिनट, CH2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। मुझे एल्डोल का प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। मुझे किसका प्रोडक्ट लिखना है, एल्डोल। तो कल हमने जो ट्रिक सीखी थी उस ट्रिक के अनुसार एल्डोल का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। ये जो आपका H होता है, ये H किसके साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, O के साथ, और ये C के बीच में, और जो आप लोगों का CH2 है इसके बीच में क्या बन जाता है, ये इस तरीके से बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, बराबर। चलो तो बनाओ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बन गया, CH3, उसके बाद कार्बन, कार्बन में नीचे डबल बॉन्ड O तो अब ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा OH। OH के बाद आप लोगों के पास क्या रहेगा, एक CH3, ये CH3 मैं ऊपर दे देती हूँ। ये C किससे कनेक्टेड है, CH2 से। H तो चला गया ना, और C डबल बॉन्ड O CH3। ये बन गया हम लोगों के एल्डोल का एक प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है, मेरे एल्डोल का एक प्रोडक्ट। कैसे बनाया इस एल्डोल का हम लोगों ने एक प्रोडक्ट, सिंपल। उसके बीच में क्या किया है, उसमें सेल्फ की रिएक्शन करवाई है। मैंने अभी कंडेंसेशन नहीं किया, मैं गैप छोड़ दे रही हूँ। कंडेंसेशन हम बाद में कर लेंगे जब ये वाला आज का क्लास ओवर कर रहे होंगे। सिर्फ मैंने एल्डोल का प्रोडक्ट बनाया है। कंडेंसेशन में हमको रिमूव करना पड़ता है, वो अभी मैंने कुछ भी रिमूव नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, ये बन गया। अब लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आपका सेल्फ यही करे, सेल्फ ये भी तो अपने जैसे एक मॉलिक्यूल के साथ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो वो जो आपका दूसरा कीटोन है जो कि पेंटेन वाला है, उसको हम बना लेते हैं 1 2, और ये आपका तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 1 2 3 4, इसको ऐसा कर दो 5। ये हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसी के जैसा मुझे एक दूसरा भी चाहिए होगा, तो इसी के जैसा जो दूसरा है वो हम लोग लिख लेते हैं CH3। उसके बाद CH2 का CH लिखते हैं, H में ऐसे लिख लेती हूँ। अच्छा, और ये जो डबल बॉन्ड O मेरा ऊपर की तरफ है, इस डबल बॉन्ड O को मैं ऐसे नीचे शिफ्ट करवा लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इधर पे कौन आया है आप लोगों के पास, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 CH3। अगर बॉन्ड लाइन में नहीं बनता है तो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना और फिर शिफ्टिंग कराना। किसी को दिखाना नहीं है तुम्हें कि देखो मुझे बॉन्ड लाइन में काम बन रहा है, अपनी करना है, अपना सही होना चाहिए, बस बात खत्म। ये वाली चीज़ आपको यहाँ शिफ्ट करानी है, और जहाँ पे वो O जिस कार्बन पे है उस कार्बन को किससे ज्वाइन करवा देना है, जिसने अपना हाइड्रोजन दिया है। तो ये इसके साथ हमने ज्वाइन करवा दिया। क्या हो जाएगा, ये आपका एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 कार्बन तक की गाड़ी तो एकदम स्मूथ है। फिर तीसरे कार्बन तक हम पहुँचे, तीसरे कार्बन में जो डबल बॉन्ड O था वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। उसी कार्बन के पास ये देखो 2 कार्बन और है, मतलब इथाइल ग्रुप है ये इस तरीके से। फिर यही वाला कार्बन किससे ज्वाइन हो चुका है आप लोगों का, इसने अपनी ज्वाइनिंग करवा ली है किसके साथ, CH के साथ। तो ये CH है, और CH से कौन है, एक CH3 कनेक्टेड है, और उसी CH से आगे क्या कनेक्टेड है आप लोगों का, ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड O, ये ऐसी खत्म। ये बन गया हम लोगों का एक प्रोडक्ट। तो यानी कि इससे हमने क्या शिक्षा क्या मिली, इससे हमें सिंपल ये एक शिक्षा मिली कि आपने सेल्फ के कितने प्रोडक्ट बना लिए, 2 प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। सेल्फ के कितने प्रोडक्ट बन गए, 2 बन गए। ये तो कल भी सिखाया था, आज भी सिखाया। नया क्या है, नया ये है कि अब हमें क्रॉस के प्रोडक्ट बनाने हैं। क्रॉस के प्रोडक्ट देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं। अभी फ़िलहाल तो वैसे मैंने तुम्हें बताया है कि क्रॉस में आपको ये डिसाइड करना रहता है कि किसको आप अल्फ़ा हाइड्रोजन का डोनर बनाओगे और किसको ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करवाओगे। बट फिलहाल इमेजिन करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुमको डिसाइड करने के लायक भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ इनडायरेक्टली, और हम लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है, टोटल कितने, बस बात खत्म। टोटल प्रोडक्ट बनाओ और भागो यहाँ से। तो क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, पहला केस A क्या है हम लोगों के पास, एक एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, और दूसरा केस हम लोगों के पास क्या है आपका पेंटेन CH3 CH2,
उसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 CH3। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें से इमेजिन करो कि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन देगा और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, बस इतना इमेजिन करो और काम पे लग जाओ। अभी इसकी मैं पूरी मैकेनिज्म के साथ करवा रही हूँ वाला क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें दिक्कत आ जाए। मैकेनिज्म के साथ पूरा स्टेप्स बताती हूँ, उसके बाद फिर जब एक दो बार आदत हो जाएगी तो हम लोग ट्रिक्स के साथ ही काम करेंगे। चलो, तो अगर ये आप लोगों का एज अ अल्फ़ा बिहेव करने वाला है तो इसका एक अल्फ़ा हाइड्रोजन गायब कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पे नेगेटिव का साइन, C डबल बॉन्ड O CH3। बाद में ये जो आपका कार्ब अनायन बना है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट किस पर जाके अटैक करने वाला है, आपके इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पर, यानी कि ये नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैक करने गया, ये ऊपर शिफ्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला पार्ट C में ऊपर में आ जाएगा O नेगेटिव, ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो मुझे 2 कार्बन लिखने में आलसी आ रही है, मैंने ये लिख दिया, इधर भी ये 2 मैंने ऐसे लगा दिए। अच्छा, ये CH2 इससे आके कनेक्ट हुआ है, तो ये आ गया आप लोगों का CH2। उस CH2 से क्या कनेक्टेड है, C से डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O से CH3, और हम तो जानते हैं बाद में इस O को तो H मिल ही जाना है, तो मैंने OH लगाना। ये बना आप लोगों का एक प्रोडक्ट, कौन सा, क्रॉस का प्रोडक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड अ क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज वी हैव यूज्ड 2 डिफरेंट स्पीशीज फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, दोनों सबस्ट्रेट में या तो एसीटोन लिया था, या तो हमने दोनों सबस्ट्रेट में क्या लिया था आप लोगों का, एक सिंपल भाषा में आपने क्या ले लिया, उसमें क्या नाम है उसका, क्या बोल रही थी मैं तो भूल गई, दोनों सेम ले लिए थे, लेकिन अभी क्रॉस में आप क्या कर रहे हो, आप एक कम ले रहे हो और एक आप क्या कर रहे हो, दूसरा वाला ले रहे हो। अच्छा, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, हमारी गाड़ी ये बना लिया हमने एक प्रोडक्ट। देख लो कि कहीं मैंने कुछ गपला तो नहीं मार दिया है, ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, नहीं है, अगर होगा तो मुझे बाद में बताना मैसेज करके कि कहाँ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अब एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी तो बन सकता है, कोई मुझे ये कहेगा कि आपने एसीटोन को क्यों लिया, आप एसीटोन के बदले में आप अल्फा हाइड्रोजन का सोर्स इसको भी तो ले सकते थे, पेंटेन वाले को, ये इसको भी तो ले सकते थे, पेंटेन वाले को सोर्स तो बिल्कुल लिया जा सकता था। मान लो पेंटेन वाला मेरा सोर्स है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करते हैं, तो कैसे करेंगे ट्रिक से, इस CH2 के H2 को एक हाइड्रोजन को ऐसे नीचे लटका देते हैं, और उसके बाद ये जो C डबल बॉन्ड O है, जैसे कि कहाँ चला गया, हाँ, ये जो CH3 यहाँ पे C और ये डबल बॉन्ड O, ये ऐसे, अब क्या होगा, ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो लिखो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3, उसके बाद C, यहाँ पे आ गया आपका OH, और उसके बाद ऊपर में एक CH3। इस C का कनेक्शन मुझे किससे जोड़ना है, CH से जोड़ना है, यानी कि इससे जोड़ना है। इसके पास पहले से एक CH3 है और C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर CH2 CH3 है। ये रहा आपका प्रोडक्ट, खत्म कहानी, ये बना लिया हमने प्रोडक्ट। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये आप लोगों के क्रॉस का एक और कॉम्बिनेशन है। सो टोटल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बने, 4। कैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स बने, जब आप सेल्फ करवाए तो सेल्फ से आपके 2 प्रोडक्ट बने, जब आपने क्रॉस करवाया तो क्रॉस से आपके 2 प्रोडक्ट बने। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी हाउ मच, 4। कितने बन गए, 4। लेकिन ये 4 प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर कोई इंसान इसको ट्रिक से इन 4 प्रोडक्ट्स को बना लेगा। लेकिन अब अगर इन 4 प्रोडक्ट्स में तुम्हें ये डिसाइड करना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, वो एक अच्छी चीज़ है। आपको क्या डिसाइड करना है, मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरी गेम का। देखो ये वाली चीज़ क्या है आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट वाला गेम। अभी ये देखो कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आप कहोगे किसको, ए को कहोगे, बी को कहोगे, सी को कहोगे कि डी को कहोगे। तो हमें डिसाइड करना है कि सबसे पहले हम मेजर प्रोडक्ट किसको कहने वाले हैं। तो पहले ही तो ये अपने छोटे से दिमाग में ध्यान में रखना बातचीत कि हमेशा अगर आपके पास एक अल्डिहाइड और एक कीटोन का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने ऊपर बताया, एक अल्डिहाइड और यदि एक कीटोन का कॉम्बिनेशन है, तो मेजर उसी को कहेंगे जब आप लोगों का अल्डिहाइड किसके जैसे बिहेव करने लगे,
एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे और कीटोन किसके जैसे बिहेव करने लगे, आप लोगों के इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन को सप्लाई करने वालों के जैसे। बट हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें तो दोनों ही कीटोन थे। तो ऐसे में हम लोगों को कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा मेजर है। तो आपको जो दो सबस्ट्रेट्स दिए गए हैं, इन दो सबस्ट्रेट्स में कंपेयर करो कि विच वन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, कंपेयर विच वन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है पहले उसको ढूंढो। तो मेरे को तो पता चल गया कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, एसीटोन। क्यों एसीटोन? क्योंकि एसीटोन में देखो यहाँ पर ये दो तरफ से आपके ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखो चेन आपकी बढ़ गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक कौन है यहाँ पे ज़्यादा? एसीटोन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आपके CH3CH2 का प्लस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इथाइल ग्रुप का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों का जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है वो कौन रहेगा? आप लोगों का ये वाला एसीटोन। अब अगर इसमें कोई पूछेगा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है? एसीटोन है। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक मोर है एसीटोन, तो आपको एसीटोन को हमेशा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करवाना चाहिए। अब देखो किस क्रॉस के कॉम्बिनेशन में आपने इलेक्ट्रोफाइल एसीटोन को ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करवाया? बी वाले ऑप्शन में करवाया है। देखो ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है? क्योंकि H कौन दे रहा है? H तो पेंटेन 3 ऑन दे रहा है, और जो अपना H देता है वो अल्फा H का डोनर है, और जो नहीं देता वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, अगर मैं इसको ऑप्शन दे दूँ, इसको दे दूँ C, इसको दे दूँ D, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट रहेगा D। D विल बी माई मेजर प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितने बने? 4। 4 में से मेजर प्रोडक्ट कौन रहेगा वो हमको अगर डिसाइड करना है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्रॉस में रहेगा। याद रखना, मेजर प्रोडक्ट किस में रहेगा? क्रॉस में। तो सेल्फ वालों की तो बातचीत ही नहीं आती, क्रॉस में रहने वाला है मेजर प्रोडक्ट। और उसमें से भी अगर क्रॉस में आपको ये डिसाइड करना है कि मेजर कौन है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है उसको एज अ इलेक्ट्रोफिलिक ही रहने दिया गया है जिस कॉम्बिनेशन में, वो मेजर होगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है तकलीफ हो रही हो कि क्या चल रहा है, बट तुम खुद जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसमें लेकिन खुद पेन कॉपी उठा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। से वीडियोस को देखने से, प्रवचन को सुनने से चीज़ें नहीं बनेंगी। उसमें आप पेन वैन उठाओ, काम करना शुरू करो, बराबर तुम्हारे साथ चीज़ें बनेंगी। चलो, तो अभी हम लोग उठाते हैं। जैसे मैंने 2 कीटोन्स का कॉम्बिनेशन लिया, अभी यहाँ पे हम लोग 2 अल्डिहाइड्स का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, अभी 2 अल्डिहाइड्स का कॉम्बिनेशन क्या लेते हैं? एक अल्डिहाइड में एक उठा लो एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये प्लस में मैं इसको क्या कर लेती हूँ, एक दूसरा हम लोग ले लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा? CH3 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। पहली बात, क्या ये कल के जैसा सिंपल है? नो। क्यों सिंपल नहीं है? बिकॉज बोथ सबस्ट्रेट्स आर डिफरेंट। देयरफॉर जब दोनों सबस्ट्रेट डिफरेंट हो तब क्या सिर्फ क्रॉस होगा? नहीं, वहाँ पे सेल्फ भी होगा। सो पहले तो सेल्फ वाला कर कुराकर अपना पल्ला झाड़ लिया करो। सेल्फ वाले प्रोडक्ट फटाफट लिख लो। सेल्फ वाले प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? पहले मैंने एसिटल्डिहाइड को चूज किया। दिस इज माई एसिटल्डिहाइड। आई एम नॉट गोइंग इन टू द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, इसलिए तो ट्रिक्स सीखे। प्लस उसमें क्या लिया? एक दूसरा सेम एसिटल्डिहाइड लिया। तो जो दूसरा सेम एसिटल्डिहाइड है उसको लिखने का तरीका मैंने कुछ इस प्रकार से रखा है। ठीक है, एंड इवन ये जो C डबल बॉन्ड ऊपर है इसको ऐसा नीचे लटका लेते हैं। क्या होगा? ये H यहाँ जाएगा, ये वाला कार्बन उससे कनेक्ट होगा जो अपना H दे रहा है। ठीक है, तो अब जोड़ दो इन दोनों को। जोड़ने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C, यहाँ पे OH आएगा। C के पास तो H भी है, ये देखो C के पास H है, तो बॉन्ड के थ्रू H लिखने से बेटर है मैं ऐसे लिखती हूँ। फिर यही कार्बन और किससे कनेक्टेड है? ये कार्बन कनेक्टेड है आपके CH2 से, और CH2 किससे कनेक्टेड है? CHO से। ये है हम लोगों का, एक मिनट, ये है हम लोगों का प्रोडक्ट नंबर A फॉर एप्पल। अब सेल्फ में ही एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा। कब? जब आप लोगों का CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH H ये वाली चीज़
को हम कंसिडर कर रहे हैं। इसी के जैसा आप एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लो। क्या होगा दूसरा मॉलिक्यूल? CH3 CH2। उसका CH2 ना लिखो, उसका H ऐसे नीचे लटका दो और ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O और ये H। बताओ क्या होने वाला है इस केस में? ये वाला जो H है वो यहाँ शिफ्ट होगा, यही वाला H क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट होता है और उसके बाद ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनवाते वक्त यानी कि फाइनल प्रोडक्ट लिखते वक्त काफ़ी सावधानी बरतना। क्या हो गया? CH3 CH2, उसके बाद C के साथ एक H, नीचे में आ गया OH। ये C किससे कनेक्ट होगा? CH3 से कि CH से? CH से। उस CH के पास पहले से क्या मौजूद है? CH3, और उसी CH से क्या कनेक्टेड है? CHO ग्रुप। दिस विल बी योर प्रोडक्ट नंबर B। ये बन गया आपका B। सेल्फ के 2 प्रोडक्ट बनाने थे, वो दोनों प्रोडक्ट हम लोगों ने बना लिए। अब बनाते हैं हम क्रॉस के प्रोडक्ट। क्रॉस का प्रोडक्ट बनाते वक्त ये चीज़ कतई मत सोचना कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, कौन कम इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान प्रोडक्ट बनाते होना चाहिए। ठीक है, अगर पेपर में ये भी पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट लिखो, तो मेजर प्रोडक्ट क्रॉस से ही आने वाला है। क्रॉस में आप जो जो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हो पहले उसे कर लो और बाद में फिर डिसाइड करते बैठो कि इसमें कौन कम कौन ज़्यादा। पहले अगर डिसाइड करोगे तो कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन से कई बार आंसर गलत आते हैं क्योंकि तुम लोगों की प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो मैंने फ़िलहाल इसको एज अ इलेक्ट्रोफाइल बनवा दिया और इसको मैं एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम का क्या करवा रही हूँ? डोनर बनवा रही हूँ। तो अगर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम का डोनर है तो इसका जो ये CH2 है इसको अलग से अच्छे से नीचे से लिख लेते हैं। ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसको लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे प्लस, ये आ जाएगा CH3, यहाँ पे CH2। तो CH2 में ये नीचे में H आएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O और ये H। क्या हो जाएगा? ये वाला जो आपका H है ये इधर O के पास ट्रांसफ़र, ये C इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया? व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट? CH3 CH, यहाँ नीचे में आ जाएगा OH और उसके बाद यही CH इससे कनेक्टेड है। CH के पास ऊपर में CH3 है और यहाँ पे CHO है। ये बना हमारे क्रॉस का एक प्रोडक्ट। अभी इसी क्रॉस में हम एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे? आपने ऊपर वाले केस में क्या लिया? जो एसिटल्डिहाइड था उस एसिटल्डिहाइड को एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करवाया और जो तुम्हारा दूसरा था उस दूसरे वाले पार्ट को अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम का डोनर बनवाया। अब इंटरचेंज कर लो, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम का जो डोनर है वो हम किसको बना लेते हैं? आप लोगों के एसिटल्डिहाइड को, और इलेक्ट्रोफाइल उसके पार्टनर को बना लेते हैं, बाजू वाले को। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम का डोनर है तो CH3 ना लिखते हुए मैंने उसको CH2 लिखा, एक H नीचे लटकाया, C डबल बॉन्ड O और ये H। और क्योंकि बाजू वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है उस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपना डबल बॉन्ड O ऐसे नीचे की तरफ लिख दो। H भी क्योंकि नीचे है, डबल बॉन्ड O भी नीचे है। अगर तुम डबल बॉन्ड O को ऊपर की तरफ लिखोगे तो H को भी ऊपर लिखो। कई लोगों को इस तरीके की बचकानी हरकत करने की कोई नीड नहीं होती क्योंकि वो मेंटली कर सकते हैं। मुझे भी नीड नहीं है, लेकिन मुझे सिखाना है, करना नहीं है। ठीक है, वो अपनी अपनी मेंटल पेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पिकअप करो। फिर यहाँ पे देखो ये H जाकर बॉन्ड बनाएगा मतलब इस O के साथ, और बाद में क्या होता है, यही वाला जो कार्बन होता है किसके को साथ जाके जुड़ जाएगा? इस CH2 के साथ। थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्टी फेस करो चीज़ों को जोड़ने में, बट बराबर जुड़ती चीज़ें। देखो क्या हो रहा है, आप लोगों के पास C है, C से ये पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप लगा है। सो मैंने ये पहले बना लिया CH3 CH2 C से एक H है तो ये हम लोगों ने बना लिया H। अब जो नीचे में डबल बॉन्ड O था, अब तो डबल बॉन्ड O रहा नहीं, वो OH हो गया। ये C और भी किसी से कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा? इससे। तो ये कौन है? CH2। फिर ये CH2 और किससे कनेक्ट होगा? CHO से। सो इस तरीके से टोटल मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स बन गए हैं? 4 प्रोडक्ट्स बन गए। 2 सेल्फ के प्रोडक्ट बने हैं और 2 मेरे पास क्रॉस के एल्डोल प्रोडक्ट बने। कंडेंसेशन वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कंडेंसेशन में हम लोग क्या करते हैं? अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, वो तो अभी कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ एल्डोल के प्रोडक्ट्स लिखना सीख रहे हैं। क्योंकि जो इंसान एल्डोल लिख सकता है वो इंसान एल्डोल से H और OH निकाल दे यदि,
तो वो कंडेंसेशन का भी प्रोडक्ट लिख लेगा, और नहीं तो डायरेक्ट ट्रिक से भी लिख लेगा। दोनों चीज़ें प्रॉपरली वो कर लेगा। आखिरी के कुछ क्वेश्चन करवा के भी दिखा दूंगी ट्रिक से, लेकिन फिलहाल एल्डोल लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से टोटल हमने प्रोडक्ट्स कितने बना लिए यहाँ पे 4। अभी देख लो क्या कहीं कोई प्रोडक्ट रिपीट तो नहीं हो रहा है, ये पहले चेक कर लो। जैसे आपके पास ये जो पहला प्रोडक्ट है सेल्फ का, ये 1 2 3 4 कार्बन का है और तीसरे कार्बन पे OH है। अच्छा, ए और बी प्रोडक्ट तो डिफरेंट है, सी प्रोडक्ट तो देखो कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो नहीं, सी प्रोडक्ट भी आपके ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट से डिफरेंट है, और ये जो डी प्रोडक्ट बना है ये भी डिफरेंट है। मतलब चारों प्रोडक्ट आपके पास डिफरेंट है। खत्म, बन गए हमारे पास 4 प्रोडक्ट। अब अगर तुम्हें इसमें डिसाइड करना है कि कौन आप लोगों के पास मेजर प्रोडक्ट है, कौन आप लोगों का माइनर प्रोडक्ट है, तो मेजर तो पहले डिसाइड कर लो, माइनर बाद में करते बैठेंगे। तो क्रॉस में मेजर ढूंढने का है, तो क्रॉस में वो मेजर होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक था और आपने उसका ऐसे इलेक्ट्रोफाइल ही यूज़ किया। तो वर्सेस अल्डिहाइड एंड कीटोन, विच इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक? अल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। बट हियर हमने जो 2 केस एग्जाम्पल लिए हैं बोथ आर अल्डिहाइड। ये देखो, ये दोनों के दोनों अल्डिहाइड है, बट इस अल्डिहाइड में इस तरफ CH3 है और इस अल्डिहाइड में CH3 CH2 है। जो आपका इथाइल ग्रुप रहता है, ठीक है, जो आप लोगों का इथाइल ग्रुप रहता है, इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ठीक है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? ये। तो इसकी वजह से ये आप लोगों का यानी कि एसिटल्डिहाइड मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। क्योंकि एसिटल्डिहाइड मोर इलेक्ट्रोफिलिक है तो उसी को एज ए इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करवाओ। तो जो आपने क्रॉस के 2 केसेस बनाए, 3rd and 4th, उस क्रॉस में आपने कहाँ उसको इलेक्ट्रोफाइल के जैसे यूज़ करवाया है? तुम बोलोगे मैंने यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के जैसे यूज़ करवाया है, तो यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करवाए हो तो यही आप लोगों का एक अच्छा खासा प्रोडक्ट है। बस खत्म कहानी। ठीक है, बस ये आप लोगों की कहानी खत्म। तो मुझे ये लगता कि इसमें कोई गड़बड़ वाला केस है। सारी चीज़ें बहुत ही वेल सॉर्टेड है। आराम से करने बैठोगे बराबर क्वेश्चंस बनेंगे। एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा इसको बनाना। जो भी बनाएगा अपना अटेम्प्ट मुझे सेंड कर देना, मैं उसका चेक करके उसी वक्त रिप्लाई कर दूंगी। बस स्काइप पर, व्हाट्सएप कोई नहीं करेगा, याद रखना। मैं अपना व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती हूँ। स्काइप पे करो तो स्काइप पे मैं रिप्लाई बैक भी कर दूंगी। ये आप लोगों का प्रोडक्ट है, मतलब सॉरी सबस्ट्रेट है। ये एक सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन करवानी है तुम लोगों को किसके साथ? आपके CH3 CHO के साथ। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा ये तुमको लिखना है। ठीक है, क्या है ये? सेल्फ है क्या? हाँ, सेल्फ भी करवा सकते हैं। क्या क्रॉस करवा सकते हैं? क्रॉस भी करवा सकते हैं। बना लोगे? ठीक है। अब नेक्स्ट आगे और क्वेश्चंस में देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं कि वो क्या है, किस तरीके से आप लोगों को उसको करना है। तो अभी हम लोगों ने मान लेते हैं आप लोगों के पास अच्छा रुको, कुछ तो मैं बताने वाली थी, भूल गई। चलो जान दो, मेरे को याद नहीं आ रहा है मैं क्या बोलने वाली थी। आगे पहले बढ़ते हैं, उसके बाद बोला वाली करते हैं। तो इस हिसाब से तुम लोग प्रोडक्ट्स तो लिख लोगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। एक अल्डिहाइड और एक कीटोन वाला कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। तो अल्डिहाइड में सबसे प्यारा अल्डिहाइड CH3 C⋯OH, और प्लस में मैंने कीटोन ले लिया। तो कीटोन में क्या ले लेते हैं? सबसे सिंपल एसीटोन, CH3 C⋯OCH3। पहले आप ये तो सोचो ही मत मेजर कौन है, पहले शांति से सेल्फ वाला प्रोडक्ट लिख लो। तो सेल्फ वाला प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या होगा? ये CH3 C⋯OH, ये मैंने इसको ऐसे लिखा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, ये नीचे में H लटकाया, इधर में C⋯O और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ शिफ्ट होगी और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? CH3C, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ तो H था ही, CH2 C⋯O और ये CH3। डन। सेल्फ में ही आपको एक दूसरा प्रोडक्ट भी लिखना है। दूसरा प्रोडक्ट किसका? एसीटोन को यूज़ करके। तो CH3 C⋯O और यहाँ पे CH3। सेल्फ में क्योंकि दोनों सबस्ट्रेट सेम होते हैं तो दूसरी तरफ में भी एसीटोन ही आएगा। क्या हो जाएगा दूसरी तरफ एसीटोन आने पे? ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला जो है वो यहाँ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो ये चीज़ कैसी हो गई? ये ऐसी हो गई CH3, यहाँ पे C, नीचे में आ गया OH, यहाँ पे आ गया CH3
और इससे कनेक्ट हो गया ऊपर में CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, ये डन। ये तो मैंने सेल्फ के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अभी तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? अभी आपको क्रॉस का प्रोडक्ट बनाना है। तो क्रॉस का प्रोडक्ट बना लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से। तो आ जाते हैं क्रॉस में। क्रॉस में हम लोगों को क्या करना है, दो चीज़ें दी हुई हैं। एक तो आपके पास अल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, प्लस नेक्स्ट में आपके पास क्या है, एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब इसमें हम लोग क्रॉस में कैसे करेंगे? पहला केस नंबर 3, मैं इसको एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करवा रही हूँ और इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन का सोर्स बनवा रही हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो होगा क्या, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन का सोर्स होता है वो अपना H देता है। ठीक है, तो इसीलिए एसीटोन में जो एक H है वो मैंने ऐसे नीचे लटकाया है। ये ऐसा क्या हो जाएगा, ये वाली चीज ट्रिक वाइज यहाँ शिफ्ट होगी, ये वाला यहाँ से ज्वाइन होगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे आ जाएगा OH, इसके पास तो H था ही, उसके बाद ये आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा ये CH3। ये इस प्रकार से कुछ। लेकिन इसमें एक फोर्थ पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हमारे पास जो एसिटिल्डिहाइड है, उस एसिटिल्डिहाइड को अगर मैं अल्फ़ा हाइड्रोजन का सोर्स बना दूं और जो आप लोगों का कीटोन है यानी कि एसीटोन है, अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बनवा दें, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एसीटोन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वैसे का वैसे ही रहता है, सिर्फ उसका डबल बॉन्ड हो ऐसे नीचे लटका दो। और जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, जो भी उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये वाली पोजीशन उसका अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो उसका एक हाइड्रोजन नीचे लटका दो। ठीक है, क्योंकि हम एल्डोल का प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर कंडेंसेशन वाला बनाते हैं तो दो लटकाते। फिर कल की ट्रिक में बताया है क्या हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, CH3C, नीचे में आ जाएगा OH, उसके पास CH3 पहले से है, ऊपर में कनेक्ट हो गया जाके CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ये लो, ये बन गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, वो दिख रहा है डबल बट है सिंगल। तो इस तरीके से टोटल मैंने बना लिए 4 प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस कंडेंसेशन, सॉरी क्रॉस एल्डोल। ठीक है, कंडेंसेशन नहीं बोलना चाहिए। ये भी कौन सा है, क्रॉस एल्डोल। ये ऊपर के दो कौन से हैं मेरे, सेल्फ। नाउ आई हैव टू डिसाइड कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, ऐसा अपने दिमाग में कोई भी कंसेप्ट मत बनाना कि क्रॉस का कॉम्बिनेशन हमेशा सेल्फ के कॉम्बिनेशन के परसेंटेज से ज़्यादा होगा। ठीक है, हमारा बेसिक नियम क्या है, जो इलेक्ट्रोफाइल है उसे इलेक्ट्रोफाइल रहने दो, और जो आप लोगों का कार्बन आयन है उसे कार्बन आयन रहने दो। तो अच्छा कार्बन आयन कौन होता है, कीटोन। और एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, खुद अल्डिहाइड। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन होता है अल्डिहाइड और कीटोन, इस अल्डिहाइड और कीटोन के कॉम्बिनेशन में जब जब अल्डिहाइड एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करेगा और जब जब कीटोन एक कार्बन आयन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन डोनर के जैसे बिहेव करेगा, वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो देखो इनमें से सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ है, केस नंबर 3 में है। केस नंबर 3 में अल्डिहाइड एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है और आप लोगों का अल्फा हाइड्रोजन एक कीटोन के जैसे, क्योंकि बिटवीन अल्डिहाइड एंड बिटवीन कीटोन विच इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, अल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वो रहेगा 3। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट कहाँ बनेगा। तो वर्स्ट प्रोडक्ट इसी का जस्ट उल्टा कॉम्बिनेशन है। इसका जस्ट उल्टा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा जान दो वो छोड़ो, पहले अपन और दूसरा देखते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन नंबर 4 में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन नंबर 4 में आपने क्या किया, आपने जो अल्डिहाइड था जिसे इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए था, आपने उसको अल्फा हाइड्रोजन बना दिया है। सो मूव, वहाँ से हट जाओ। एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढो जहाँ पे अगेन अल्डिहाइड एक अल्फा हाइड्रोजन के जैसे बिहेव कर रहा है, सॉरी एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है। तो कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है, सेल्फ के केस नंबर 1 में कर रहा है। सेल्फ के केस नंबर 1 में अल्डिहाइड खुद ही क्या है, आप लोगों का डोनर भी है और खुद ही वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल भी है। तो हमको तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था, बढ़िया है। तो हमने बोलेंगे कि नेक्स्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 1। उसके बाद अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है बचे हुए 2 ऑप्शन। तो बचे हुए 2 ऑप्शन में से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, इस ऑप्शन नंबर 4 में मेरे पास जो अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन का सोर्स है
और जो मेरा कीटोन है, ये कीटोन मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, और जो मेरे पास सेल्फ का ये वाला कॉम्बिनेशन बच गया है, इस कॉम्बिनेशन में ये CH आपका एसीटोन, ये क्या है, मान लेते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन के जैसे बिहेव कर रहा है, और ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है आप लोगों के किसके जैसे, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि 2 और 4 दोनों ही केसेस में आप लोगों का जो एसीटोन है वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे है, ठीक है, ये सिमिलैरिटी है। तो फिर डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है? डिफरेंस ये क्रिएट हुआ है कि ऑप्शन नंबर 2 में एसीटोन अल्फा हाइड्रोजन के जैसे बिहेव कर रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 में अल्डिहाइड आप लोगों के अल्फा हाइड्रोजन के जैसे बिहेव कर रहा है, अल्डिहाइड, ठीक है। अब तुम इसमें डिसाइड करो और तुम बताओ कि कौन सा बेटर रहेगा। तो इसमें आप लोगों का बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा? क्रॉस वाला, और क्रॉस में भी वो कौन सा जिसमें आप लोगों का है, यानी कि कौन सा आएगा, 3 1 4 और उसके बाद 2, ये ऑर्डर बन गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको क्रॉस एल्डोहल के टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ। अब इससे मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से अपने छोटे से दिमाग में स्टोर करके रखो। वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अभी तक जितने मैंने बनाए हैं वो 4 ही बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 ही बनेंगे। मैं कुछ नोट्स बना के दे रही हूँ, इस नोट से कभी भी तुमको, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा। अगेन मैं बता दूँ, अभी लास्ट वाले वीडियो में एक इंसान ने नीचे कमेंट किया था, सर ने उसको रिप्लाई किया है, और रिप्लाई भी मैंने नहीं किए, अदरवाइज़ मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई कमेंट वमेंट भी आया। मैं देखती ही नहीं हूँ, बना के पटक दिया, वो तुम्हारा काम है देखना। तो उसमें उन्होंने उसको रिप्लाई किया है, उस बेचारा बड़े प्यार से पूछ भी रहा था कि सर क्या ये वाली चीज़ कंप्लीट है या एडवांस है वगैरह वगैरह। तो देखो वो चीज़ जो भी था वो प्राणी, एक तुम्हें खुद पढ़ के समझ में आ जाता है कि क्या वो चीज़ एडवांस है कि नहीं है, क्योंकि NCERT अपनी स्टेट बोर्ड की किताबें तो तुम देखते ही हो, तो तुम्हें उसमें रीड करके समझ में आ जाना चाहिए अच्छा क्या ये हमारी बुक के बियॉन्ड है। और मैं वीडियो के दौरान ही बताती रहती हूँ क्या चीज़ बोर्ड्स में आएगी और क्या नहीं आएगी। तो अभी जो मैंने ऊपर का पार्ट बताया ये पूरा पार्ट बोर्ड्स में आ सकता है प्रोडक्ट्स लिखने के लिए एकदम। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना यार, कठिन जा रहा है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन अब जो बता रही हूँ ये कतई बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये अपना एग्जाम JEE के बेसिस पर है। देखो क्या है, अभी बहुत ही प्यारा सा एक चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट के हिसाब से कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को तुम यूज़ करके डायरेक्ट कुछ सेकेंड्स के अंदर में आंसर्स लिखोगे, ठीक है। अब उस चीज़ को तुम चाहो तो एग्जाम्पल मैं दूंगी, तुम अपना घर पे बैठकर प्रैक्टिस करके ये चीज़ टेस्ट भी कर सकते हो कि जो बोला जा रहा है वो ट्रू है कि फॉल्स है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि वो एग्जाम्पल्स एक एक तुम्हें गधे समान सॉल्व करके दिखाने का, तुम खुद करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन। हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन नंबर 1, क्योंकि सबस्ट्रेट 2 लिए जाते हैं, और उसके बाद एक मिनट कॉम्बिनेशन नंबर 2 में आ जाते हैं, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन नंबर 2। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पर, तीसरा वाला है आपका सेल्फ मतलब सेल्फ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, और एक आखिरी टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, जो तुम भी बता सकते हो, उसमें तो सिर्फ ऐड ही करना है। मान लेते हैं आप लोगों ने कॉम्बिनेशन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से लिया, ठीक है, कि आप लोगों के पास मतलब क्या है, सिमेट्रिकल, आप लोग मतलब कैसे इसको लिखवाएं, सोचने दो। केस नंबर 1 हम लोग ऐसा लेते हैं कि आपने सबस्ट्रेट नंबर जो 1 लिया है उसमें मात्र एक ही टाइप का वन टाइप ऑफ सिमिलर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एक अल्फा हाइड्रोजन मतलब सिर्फ एक टाइप का एक। जैसे एग्जाम्पल समझाइए, एग्जाम्पल यानी कि एसिटल्डिहाइड CH3CHO, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, लेकिन तीनों CH3 से ही कनेक्टेड है ना, तो उन तीनों को एज अ वन मतलब एक ही जैसे हैं तीनों के तीनों, ये माना जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे घर में, किसी घर में एक ही पेरेंट के 3 बच्चे हैं, तो है तो एक ही पेरेंट के ना, तो वैसे ये माना कि 3 H है, लेकिन है तो एक ही C से कनेक्टेड ना, ऐसा एक ही अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अच्छा, इसके और एग्जाम्पल्स में आप क्या ले सकते हो,
इसके एक और एग्जांपल में आपने कुछ ऐसा ले लिया जो अभी हमने पेंटेन 3 लिया था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखो यहाँ पे ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, लेकिन दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों सेम नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है ना। तो ये भी इस टाइप के कॉम्बिनेशन, मतलब हो सकता है अल्फा हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, बट जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सारे अल्फा हाइड्रोजन लेफ्ट राइट देखोगे सेम ही दिखेंगे। हाँ, अब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, वो आपके इस केस में अप्लाई नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, ताकि समझ में आए कि बोलना क्या चाह रहे हैं। मान लेते हैं आपको कुछ ऐसा दिया है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 लो, ये इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नंबर 1 में अप्लाई, इस केस में अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ पे भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, बट दोनों अल्फा हाइड्रोजन अलग हैं। ये अलग प्रकार का कार्बन है, ये अलग प्रकार का कार्बन है। क्यों ये अलग प्रकार का कार्बन है? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है और ये आपका CH2 ग्रुप है, और CH2 ग्रुप के बाजू में एक CH3 भी कनेक्टेड है। दोनों डिफरेंट सराउंडिंग्स में है ना, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? दोनों के आजू बाजू के अगर सराउंडिंग भी सेम होते, CH3 CH3, तो उनको हम सिमेट्रिकल मानते। सिमेट्रिकल नहीं है, इसीलिए ये इस केस में अप्लाई नहीं होगा। तो आपने कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिया कि चाहे कितने भी अल्फा हाइड्रोजन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सारे अल्फा हाइड्रोजन सेम टू सेम होने चाहिए, एक ही टाइप का होना चाहिए। दूसरा टाइप यानी कि 2 टाइप के अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा और अल्फा डैश, एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए ऐसे सबस्ट्रेट में, सिर्फ अल्फा होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा ही आपको सेम कॉम्बिनेशन यहाँ बाजू में भी लेना है। इस कॉम्बिनेशन 2 यानी कि इस सबस्ट्रेट के पास भी चाहे कितने भी अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन कैसे होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर मतलब सिमिलर, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैंने CH3 CHO लिया है, तुम यहाँ पे CH3 CH2 CHO ले लो। यहाँ पे अल्फ़ा कौन है? ये आपका अल्फ़ा है। 2 अल्फ़ा है ज़रूर, लेकिन है तो एक ही कार्बन से जुड़े हुए, क्या फ़र्क पड़ता है? बराबर, ठीक है। तो ऐसा आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, तो सबस्ट्रेट नंबर 1 के पास भी एक ही टाइप का अल्फा हाइड्रोजन, सबस्ट्रेट नंबर 2 के पास भी एक ही टाइप का अल्फा हाइड्रोजन। तो अब अपनी छोटी सी बुद्धि चलाओ, अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करवाऊंगी, ये प्लस ये, तो ये वाला अपना एक सेल्फ का प्रोडक्ट देगा, ये वाला अपना एक सेल्फ का प्रोडक्ट देगा, तो सेल्फ के प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? 2। और क्रॉस में क्या होगा? एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये अल्फा वाला बनेगा, और एक बार ये अल्फा बनेगा, एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो क्रॉस के प्रोडक्ट कितने हो गए? 2। तो ऐसे में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे? 4। यानी कि जब भी आपके पास कोई ऐसा सबस्ट्रेट दिखे कि सबस्ट्रेट में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एक टाइप का 1। दूसरे सबस्ट्रेट में अल्फा हाइड्रोजन कितने? एक टाइप का 1। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बराबर कितना? 4। खत्म कहानी। केस नंबर 2 में आ जाते हैं। केस नंबर 2 क्या हो सकता है? केस नंबर 2 यहाँ पर है। ऐसा हो सकता है कि आपने जो सबस्ट्रेट नंबर 1 लिया या सबस्ट्रेट नंबर 2 लिया, दोनों में से किसी एक के पास 2 डिफरेंट टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसिमिलर अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आपके पास क्या है? डिसिमिलर अल्फा हाइड्रोजन एटम है। और जो आपका सबस्ट्रेट नंबर 2 है, वो सबस्ट्रेट नंबर 2 अभी भी ऊपर वाले ही नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, मैं तो अपने पास क्या रखूँगा? मात्र एक ही अल्फा हाइड्रोजन रखूँगा। उस बेचारे के पास सिर्फ 1 टाइप ऑफ सिमिलर अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक वाले के पास कैसे हो गए? 2 टाइप के, और बेचारा जो दूसरा वाला है, वो दूसरा वाला अभी भी नियम को फॉलो कर रहा है और उसके पास कितने हैं? एक ही है। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हो सकता है। एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो, ये अल्फा और ये अल्फा डैश। क्यों ये अल्फा और अल्फा डैश? एक CH2 मॉलिक्यूल है और एक CH3 मॉलिक्यूल है, बराबर। अच्छा, और यहाँ पे इसको ले लो, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अच्छा, अब ऐसे में क्या होगा? तुम चले सेल्फ बनाने। अब ध्यान से मेरे प्रवचन सुनोगे। सेल्फ बनाते वक्त क्या होगा? सेल्फ बनाते वक्त तुमने पहले एसीटोन से सेल्फ बनवाया, तो एसीटोन बोलता है चलो चलो मैं अपना सेल्फ बनवाऊंगा। तो सेल्फ का प्रोडक्ट देते वक्त आपका जो ये वाला है, जिसके पास सिर्फ 1 टाइप ऑफ सिमिलर अल्फा हाइड्रोजन है, जब ये अपना सेल्फ का प्रोडक्ट बनाएगा तो इसकी वजह से सेल्फ का प्रोडक्ट सिर्फ 1 बनेगा।
क्योंकि उसके पास एक ही टाइप का अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन जिसके पास 2 टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है, जब वो अपना सेल बनाने जाएगा तो एक बार उसका सेल्फ अल्फा की वजह से बनेगा, ठीक है, और एक बार उसका सेल्फ अल्फा डैश की वजह से बनेगा। मैं करके दिखाऊंगी इसका एग्जांपल कैसे। एक बार अल्फा की वजह से बनेगा और एक बार उसी का सेल्फ अल्फा डैश की वजह से बनेगा। मतलब ये वाले में क्योंकि 2 प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन है, तो जितने प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मैं प्रकार बोल रही हूँ, क्वांटिटी नहीं बोल रही हूँ, जितने प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने सेल्फ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसके पास क्योंकि 2 प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके 2 सेल प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी कि टोटल सेल प्रोडक्ट्स विल बी 3। ये ऐसा। और क्रॉस प्रोडक्ट्स भी कितने बनेंगे? 3। क्यों बनेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स 3? तुम कॉम्बिनेशन सेट करके देख लो। एक बार इस अल्फा को इलेक्ट्रोफाइल बनाओ और इसको अपना अल्फा बनाओ, एक बार इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाओ और इसको अल्फा रहने दो, बन गए 2। और एक बार इस बेचारे को इलेक्ट्रोफाइल बनाओ और इनमें से किसी को भी अल्फा बना दो, क्योंकि अल्फा पे तो अटैक यहाँ होगा, इन दोनों से तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट्स भी कितने बनेंगे आप लोगों के? 3। इसका आंसर कैसे बनेगा वो मैं अभी वीडियो के एंडिंग में करके एक बार दिखा दूंगी। तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स हो गए आपके पास? 6। तो जब भी कुछ इस प्रकार का सबस्ट्रेट देखने को मिले तो पगले के समान टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते मत बैठ जाना, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं ये गिनना। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 क्या होगा? केस नंबर 3 यही होगा कि मान लेते हैं आपके पास जो सबस्ट्रेट नंबर 1 है, सबस्ट्रेट नंबर 1 के पास में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिमिलर अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। उसके पास क्या है? 2 डिफरेंट। ये नहीं कि यही वाला पूरा का पूरा केस, यार 1 मिनट, ये वाला पूरा का पूरा तुम्हारा केस यहाँ पे मैंने ढाप दिया। फिर यही सेम केस आप लोगों का कहाँ है? बाजू में भी है। मतलब पिछली बार सबस्ट्रेट 2 शरीफ बन के बैठा था कि नहीं मैं तो अपने पास एक ही टाइप का रखूंगा, और सबस्ट्रेट 2 कहता है कि नहीं, मैं भी मेरे पास 2 डिफरेंट टाइप के डिसिमिलर अल्फा हाइड्रोजन एटम रखूंगा। तो ऐसे में क्या होगा? अब तुम अपनी बुद्धि खुद लगाओ, बहुत ही सिंपल सी बुद्धि है, क्योंकि इसके पास 2 टाइप के डिफरेंट टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है तो उसके सेल प्रोडक्ट्स भी कितने होंगे? 2। इसके पास भी क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के डिसिमिलर हैं तो इसके पास भी सेल के प्रोडक्ट्स कितने होंगे? 2। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। और क्रॉस के भी कितने होंगे? 4। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हो जाएंगे? इट विल बिकम 8। ये ऐसा। तो जब भी आप कभी भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करते हो तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे हम ये ऐसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। मैं अभी कुछ इलस्ट्रेशंस करके दिखाती हूँ ताकि ये बात क्लियर हो। लेकिन अब जैसे मैंने पहले 4 लिखा, फिर मैंने 6 लिखा, 8 लिखा, अब किसी की इच्छा हो रही होगी कि मैडम एक काम करते हैं, अभी 10 हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। तो नहीं, एल्डोल में जो मैक्सिमम लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट प्रोडक्ट्स की 8 ही है। 8 को वो कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट्स जो आपको मिलेंगे वो 8 ही मिलेंगे। 8 के अलावा कभी कुछ नहीं बन सकता, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, ठीक है। कभी नहीं बनेगा मतलब कभी नहीं बनेगा। तो 8 लिमिट है। तो कल को कभी कोई ऐसा ऑप्शन दिख जाए जिसमें वो तुम्हें 10, 12, 13, 14 ऐसा कुछ दिखा रहा है तो अपने हाथों को वहीं पे उन ऑप्शंस को काटने के लिए तुरंत ऑर्डर दे देने का। जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं, क्वेश्चन मैंने तुमको दिया, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 CH3, इसका एडिशन करने का है किसके साथ? C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 और CH3 के साथ। सिर्फ मुझे इतना बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, बात खत्म। तो टोटल, अच्छा सेल बताओ, क्रॉस बताओ, टोटल बताओ, ठीक है। क्योंकि कल को ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है, कि आपको ये सबस्ट्रेट दिया है, बोलेगा बताओ यहाँ टोटल आपके सेल्फ के कितने प्रोडक्ट, क्रॉस के कितने प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट कितने, और ऑप्शन दे देगा 2, 4, 6, फिर ऐसा ऑप्शन दे देगा 4, 2, 6, ये ऐसा। तो आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो ऐसा तो कोई मेंस का पेपर आता नहीं है कठिन, और आज का मेंस का पेपर तो बहुत ही आसान था। अगर तुम खुद सॉल्व करके नहीं बैठो, जितनी पढ़ाई तुमने अभी तक की है उसके बेसिस पे तुम्हें पता चलेगा अरे भाई तो कितना आसान है। उसको डिस्कस करेंगे अपन 1 या 2 दिन में, ठीक है। फिलहाल अभी क्योंकि आज मैं वीडियो बहुत लेट डाल रही हूँ तो इस वजह से मेरे पास आज टाइम नहीं है। चलो यहाँ पे अपने काम में वापस आते हैं।
अल्फा हाइड्रोजन गिनो, ये एक प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन वो नहीं गिनने का, एक प्रकार। यहाँ पे ये दूसरे प्रकार का अल्फा एंड अल्फा डैश, यहाँ पे ये आपके एक प्रकार का, और ये भी क्या अल्फा होना चाहिए कि अल्फा डैश होना चाहिए, कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में, क्योंकि मैडम ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, सो व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस इज देयर सराउंडिंग। ये CH2 के बाजू का सराउंडिंग C6H5 का है और इस CH2 के बाजू का सराउंडिंग CH3 है, सो दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो जब इस वाले को सेल्फ करने का मौका मिलेगा तो ये कितने प्रोडक्ट देगा? 2। जब इस वाले को भी सेल्फ करने का मौका मिलेगा ये कितने प्रोडक्ट देगा? 2। तो सेल्फ के टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए? 4। और ऑब्वियसली अगर सेल्फ के 4 प्रोडक्ट्स है तो क्रॉस में भी 4 ही कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 4 + 4 इक्वल टू यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो कितने रहेंगे? 8। तुम्हें कोई भी इंसान बोलेगा ये नहीं बोलेगा आठों प्रोडक्ट जनरल में इसके पेपर में, ठीक है, सिर्फ सिंपली इस तरीके से काम जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे कंसिडर करते हैं। आप लोगों के पास है CH3 C डबल बॉन्ड O डबल CH2 और CH3 प्लस में यहाँ पे मैंने ले लिया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। गिनो, पहले टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने से कायदे से अल्फा गिनना और कुछ भी मत करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया आप लोगों का एक प्रकार का अल्फा, ये हो गया दूसरे प्रकार का अल्फा, अल्फा डैश, ये हो गया अगेन आपका एक और अल्फा। तो अब यहाँ से सेल्फ के कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? 2। यहाँ से सेल्फ के कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 1। तो सेल्फ के टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए? 3। और क्रॉस में भी 3 ही पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी हाउ मच? 6। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्रॉस एल्डोल। इस एल्डोल में मैंने कहीं पे भी कंडेंसेशन वर्ड का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। क्या होता है, पहले एल्डोल का प्रोडक्ट लिख लो और उसमें से H और OH को हटा के डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो, ये इस तरीके से। या फिर अगर तुम्हें कल की ट्रिक याद है तो डायरेक्टली उस ट्रिक का प्रयोग करते हुए, ठीक है, 2H नीचे लटकाओ जो अपना H डोनेट कर रहा है और O को हटाओ, H2 एलिमिनेट करो, बीच में डबल बॉन्ड कर दो, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में आप लोगों को कुछ नियमों का ख्याल रखना है। वैसे तो मैं नियम कल भी बता चुकी हूँ बट फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं। नियम नंबर 1, एल्डोल के लिए ये एक कंपलसरी नियम है कि उसके पास कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर उसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन एल्डोल तक बनेगी लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रीजन क्योंकि वहां पर H2O को एलिमिनेट करने के लिए एक और H कौन देगा, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए, शुड हैव एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, शुड हैव एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इस रिएक्शन का आपको बेस्ट रिजल्ट या फिर कह सकते हो हाई यील्ड आपको कब मिलेगी? बेस्ट रिजल्ट या फिर हाई यील्ड आपको तब मिलती है जब आप सेल्फ प्रोडक्ट निकालते हो। सेल्फ के प्रोडक्ट्स की यील्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, और एल्डोल के कंडेंसेशन में ही आपको हाई यील्ड तब मिलती है जब आपके सबस्ट्रेट नंबर 1 में, ठीक है, और सबस्ट्रेट नंबर 2 में से किसी एक सबस्ट्रेट के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन हो। हाँ, ध्यान से सुनना, 0 अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे वाले के पास एटलीस्ट 2, ठीक है, एटलीस्ट 2 से ज़्यादा भी होंगे तो चलेगा, 4 तो हो नहीं सकते, लेकिन 2 अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट होने चाहिए तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि हाई यील्ड इनमें से बताओ किसकी होगी, तो उस वक्त ये चीज़ आपको बताएगी कि किसकी हाई यील्ड होगी, तो ये हाई यील्ड को जज करने के लिए है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि एल्डोल तक रिएक्शन तो जानी है, नो डाउट, एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा बताओ? तो एल्डोल कंडेंसेशन तभी होता है, क्योंकि कल मैंने बताया था एल्डोल वाली जो रिएक्शन है वो तब होती है जब टेम्परेचर आप कुछ 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखो,
लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में क्योंकि मुझे वाटर को एलिमिनेट करना है तो 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एलिमिनेट ना होगा। तो अगर आपको एल्डोल से रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन तक लेकर जानी है तो ये रिएक्शन प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल होगा जब आपने बेस के नाम पर NaOH का प्रयोग किया है, जो कई बार पेपर में नहीं लिख के आता है, सिर्फ OH निगेटिव लिख के आ जाता है। सो जस्ट फॉरगेट आउट अबाउट NaOH, OH निगेटिव याद रखो। लेकिन टेम्परेचर आप लोगों का ग्रेटर देन इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब 100 डिग्री सेल्सियस कभी मेंशन होकर नहीं आएगा तो फिर हमें कैसे समझेगा मैडम कि एल्डोल कंडेंसेशन तक जाना है। सो आप लोगों को चीज़ें ऐसी लिखी होंगी, एरो के ऊपर OH निगेटिव और नीचे हीट। तो अगर नीचे हीट दिख गया मतलब समझ जाओ कि प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन तक लेकर जाने का है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तो इसमें याद रखना कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एल्डोल बनाएंगे, और जो सेकेंड स्टेप रहेगी उस सेकेंड स्टेप में हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आगे मैं 2 या 3 क्वेश्चंस या 1 या 2 क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। बाकी तो जो लोग एल्डोल बना सकते हैं उनको एल्डोल कंडेंसेशन बनाने में क्या दिक्कत। लेट्स इमेजिन कि आप लोगों के पास मैंने 2 डिफरेंट एल्डोल लिए हैं, या चलो मैं बनाती जाती हूँ, देखो तुम। CH3CHO ये लिखा हुआ है पेपर में, यहाँ पे OH निगेटिव लिखा है, उसके बाद यहाँ पे हीट लिखा है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाओ। तो अल्डिहाइड, OH निगेटिव, हीट, क्या करेंगे, कोई दूसरा सबस्ट्रेट तो दिया ही नहीं है, इसका मतलब यही 2 टाइम्स है। पहले इसके एल्डोल का प्रोडक्ट बनाएंगे, मैं तो पहले एल्डोल का ही बनाऊंगी। तो CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H प्लस CH3 C, अच्छा इसको CH2 कर देते हैं, H यहाँ लटका देते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये H। तो यहाँ से एल्डोल का जो प्रोडक्ट है, 2 मिनट है पूरा डिस्चार्ज हो, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं क्योंकि इसको 2 मिनट लगेगा चार्ज होने में। चलो हो गई होगी आई थिंक सफिशेंटली चार्ज, जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ का H यहाँ शिफ्ट करो, इसको इसके साथ जोड़ दो। तो यानी कि यहाँ से एल्डोल का प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे आएगा OH, ये CH कनेक्ट हो जाएगा CH2 से और ये हो जाएगा CHO। अब लेकिन मुझे एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट चाहिए। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना, आप इस OH को रिमूव करने का और यहाँ से एक H को रिमूव करना और डबल बॉन्ड बना दो। क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH और ये CHO, ये बन गया। कल ही मैंने तुम्हें बताया है इसका कॉमन नेम, ये याद होना चाहिए तुम्हें, क्रोटोन अल्डिहाइड। यानी कि कल को मेंस के पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर आपको क्रोटोन अल्डिहाइड बनाना है एल्डोल से तो आप सबस्ट्रेट क्या लोगे। अब जिन लोगों को यही नहीं पता होगा कि क्रोटोन अल्डिहाइड क्या होता है वो क्या सोचेंगे कि सबस्ट्रेट क्या लेंगे। तो कुछ चीज़ें हमें मुंह ज़बानी पता होनी चाहिए। क्रोटोन अल्डिहाइड यानी कि सबस्ट्रेट बराबर कौन, एसिटाल्डिहाइड। वैसे ही नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल में तुम लोगों को एक मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया है बेंजल्डिहाइड। अभी अभी मैंने बताया था कि आप अगर कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बना रहे हो तो बेस्ट कब होता है, या तो जब दोनों सेम हो या फिर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं और दूसरे के पास कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको रिक्वायर्ड है। तो अभी याद रखना बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। कई प्राणियों को लगेगा अरे 5 होते हैं ना, तो 5 उसके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट आर रिंग दैट इज रिंग, सो हाउ इट कैन बी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चलो तो अभी क्या होगा, ऐसे में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है वो तो ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल के जैसे ही बिहेव करेगा और ये वाला किसके जैसे बिहेव करेगा, अल्फा के जैसे। तो मैं यहाँ से एल्डोल का प्रोडक्ट लिख रही हूँ। अब तुमको भी आदत हो जानी चाहिए डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने की। ठीक है, तो आदत डाल लो। ये मैंने प्रोडक्ट लिख दिया CH2, यहाँ पे आ गया CHO। अब मुझे कौन सा प्रोडक्ट लिखना है, एल्डोल कंडेंसेशन का। क्या हो जाएगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। जैसे ऊपर वाले को हम क्रोटोन अल्डिहाइड कहते थे, इसको हम लोग कहते हैं सिनेमल अल्डिहाइड।
ठीक है, ये भी कॉमन नेम है, ये भी आपको याद रखना है. सो व्हेन सिनेमल्डिहाइड इज फॉर्म, व्हेन वन ऑफ द सब्सट्रेट इज बेंजल्डिहाइड एंड अनदर वन इज एसिटल्डिहाइड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, उसमें क्या लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं आपका बेंजल्डिहाइड C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस एक उसके साथ इस बार लेते हैं एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. इस बेचारे के पास तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास मतलब 3 है, बट मुझको एक का ही फिलहाल काम है, तो इसके पास तो चलो यस अल्फा हाइड्रोजन है. तो ऐसे में क्या होगा, इसका एल्डोल का प्रोडक्ट बनाओ. मैं पूरी ट्रिक नहीं लिख रही हूँ, मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितना लिख के दिया उतना तुम्हारे भेजे में चला गया होगा. ठीक है, तो देयरफॉर अभी मैं डायरेक्ट एल्डोल का प्रोडक्ट लिख रही हूँ C6H5. ये C के साथ नीचे OH आ जाएगा, H, ये C कनेक्ट हो जाएगा CH2 से, C डबल बॉन्ड O CH3. दिस इज वॉट, दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट. आई हैव टू राइट द एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट. देन इट विल बी C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3. ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का. अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि C6H5 है देन इट विल बी नोन एज बेंजल. अच्छा, उसके बाद क्योंकि एक एसीटोन से बना है तो एसीटोफेनॉन ये नाम है. उतना ज़्यादा फेमस नहीं है जैसे क्रोटोनल्डिहाइड सिनेमल्डिहाइड का था उस प्रकार से, लेकिन ये है. ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा तो कुछ नहीं, बाकी तो सब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ क्रॉस एल्डोल से लेकर. तो यहाँ पे मैंने क्रॉस एल्डोल ख़त्म किया है. अब इसके बाद एल्डोल में एक वीडियो और रहेगा, जिस वीडियो में तुम लोगों को एसिड वाले मैकेनिज्म से किस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन होती है वो बताया जाएगा. अब उसके बाद एल्डोल के और भी पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि सिर्फ एल्डोल इतना ही लिमिटेड नहीं होता है. मेंस में आई डोंट थिंक इसके ऊपर कभी कुछ आने वाला है, इसके बाद के वीडियो बस वो उसका लिमिट है. लेकिन जब उसके आगे के वीडियोस बनेंगे वो वीडियोस थोड़े से हायर लेवल के होंगे. ठीक है, मतलब एडवांस लेवल टाइप के क्वेश्चंस उसमें, या उसमें एडवांस लेवल टाइप की थ्योरी इंक्लूडेड रहेगी. ईजी रहेगी चीज़ें, बट थोड़ा अच्छे से उसको समझते हुए करना. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये हमारे सर के ऊपर से जाने वाली चीज़ है, तो मैं बता दूंगी कि ये वाला टॉपिक एडवांस का है, तुम उसको सिंपली ड्रॉप कर देना और अपना वही पार्ट करना जो मेंस का है. क्योंकि एक इंसान पहले अपनी छोटी छोटी स्टेप्स को सिक्योर करता है, उसके बाद ही वो एकदम हाई जंप लेता है. ठीक है, तो फिर ये वाला टॉपिक हम लोग अभी ओवर करते हैं, इसके बाद हम एसिड हाइड्रोलिसिस वाला कर लेंगे एक.